तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 के न्यू करंट अफेयर्स के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या आपको हेल्पफुल लग रही है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है सही हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल हैं। अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी 2016 में। प्रमुख दिवस और थीम है तो उनको देख लेते हैं। उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है गलत है, तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो थर्ड का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 2 और 3, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत, और विश्व शरणार्थी दिवस, पूरे विश्व एक घर, ये दोनों जो है गलत है। निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 नंबर जो है गलत है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया, ये जो कथन है सही है। और ये वाला जो कथन है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसके मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, विक्रम मिस्त्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन कौन से हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है गलत है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये कथन जो है गलत है। और भारत को 0.49 रैंकिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया, ये भी कथन गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, ये कथन जो है सही है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, केनिया। निम्न कथनों पर विचार करना, सत्य कथन कौन से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला 4था भारतीय शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सत्य कथन कौन सा है। तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 2। प्रत्येक विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 के 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कितने कथन जो हैं सही हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा की पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। तो 13 का जो हमारा आंसर है हो जाएगा बी, केवल 2। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, हाई थ्रो आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ और G7 के प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किए गए थे। चर्चा में रहा थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, मंगल। असत्य कथन का चयन करना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, ये जो है गलत है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल
NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयले गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ये तीनों कथन जो है सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन कौन सा है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। अगला किस देश के अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सत्य कथन कौन है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अगला चर्चा में रहा कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नशीली दवाओं से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन जो है सत्य है। ये चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है। अगला देखते हैं व्यक्तित्व, पद और नियुक्ति दिए गए हैं। उपरोक्त में से कितने युग में सही सुमेलित है? तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, केवल 3। अगला देखते हैं वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। अगला एक निम्न कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो हैं गलत हैं। हॉपैक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, एक्सोप्लैनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिटिक्स क्या है? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, मच्छर। समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? 34 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में खबरों में रहे प्लैनेट 9 क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। विश्व स्किल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, प्रगति के माध्यम से आशा। वैश्विक स्तर पर स्किल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड। हमने ऊपर भी देखा है। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? 40 का आंसर हो जाएगा बी, आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, गोम्फोनेमोइड डाइटम का एक नया वंश है। अगला देखते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन
की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही खबरों में रहा मृदुल किला किस राज्य में स्थित है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। हाल में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम नेम्स 2024 लॉन्च किया है? 44 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 जारी किया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य प्रवाह संस्थान। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में किस देश में स्थित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? 47 का आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, धीरज बोमदेवड़ा। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 के विषय क्या है? चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।